नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। आप तमाम हजरात से बड़े अदब से दरख्वास्त करूँगा कि एक मरतबा नमाज वाला दुरूद पाक पढ़कर सवाब भी हासिल कीजिए और मजलिस पर दुरूद पाक की वजह से अल्लाह की रहमत की बारिश भी बरसेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साहिब सदर जी वकार उलमाए किराम, आज की तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुत्तहिदा उलमा देवबंद शादबाग के ज़ेहरे तमाम मुनक़्क़द पज़ीर है। मौलाना अब्दुल गफूर नक्शबंदी साहिब, मौलाना सगीर अहमद साहिब, मौलाना इरफान साहब मेरे पास इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से दावत देने के लिए तशरीफ़ लाए। हमारे जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार जनाब मोहम्मद अफजल खान साहब, हमारे बहुत मोहतरम भाई हाफिज सेठ राशिद साहिब, जिन्हें जब मैं देखता हूँ तो इनके वालिद माजिद सेठ हाजी नूर मोहम्मद साहब का वो दौर याद आता है। फिर हमारे मोहतरम मुफ्ती जाहिद साहिब, मौलाना इमरान साहिब, मौलाना अब्दुल खबीर साहिब, मौलाना फरहान साहिब और दीगर हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। हजरात मोहतरम, जिन अकाबरीन के अस्माए गिरामी आज के कॉन्फ्रेंस के हवाले से लिखे हुए हैं, वो भी चंद लम्हों बाद स्टेज को रौनक बख्शने वाले हैं। मुझे एक सफ़र करना है, वहाँ पर वादा पहले कर चुका था, लेकिन शरीयत कहती है पड़ोसी के हुकूक ज़्यादा होते हैं। हमारे उलमा ने इस बात को सामने रखकर मुझ पर इसरार किया और आज इनके हुक्म की तावील में मैं हाजिर हूँ। मैं अपने बहुत प्यारे
नौजवान उलमा की खिदमत में ही गुजारिश करूं, हमारे सेठ राशिद साहब उनके भाई भी तशरीफ फरमा हैं कि शादबाग हमारे लाहौर जमीयत उलमा का देवबंदियत का मरकज रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ पे दरसे कुरान का एक सिलसिला होता था। हजरत वालिद माजिद रहमहुल्लाह, हजरत पीर तरीकत हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमहुल्लाह, मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमहुल्लाह, हमारे दीगर अकाबरीन तशरीफ लाया करते थे। फिर यहां से एक करीम तैयार हुई, नौजवान तैयार हुए। फिर उन नौजवानों ने मुख्तलिफ इलाकों में दरसे कुरान के उन्वान पर प्रोग्राम किए। फिर तंजीम बढ़ती रही, मसलक का नाम भी गूंजता रहा, जमीयत का नाम भी गूंजता रहा। इसी लाहौर में सन 77 में वली इब्ने वली हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमहुल्लाह ने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था और एक रिकॉर्ड वोट लिए थे। मैं सिर्फ शादबाग के उलमा की खिदमत में माजी को सामने रखकर हाल और मुस्तकबल की दावत दे रहा हूं। इन हजरात की मेहनतों के नतीजे में गुज़श्ता 2 साल में कॉन्फ्रेंसें हुई, इसी चौक में हुई। नमाजी हजरात यकीनन अभी पहुंचने वाले हैं। मुझे अगर सफर न करना होता तो यकीनन मैं सारे प्रोग्राम को खुद सुनता, मेहमानों को शामदीद कहता। आजाद कश्मीर असेंबली के मेंबर, वहां के वजीर इत्तलात हमारे मोहतरम पीर साहब भी अभी आपसे मुखातब होंगे। हजरत मोहतरम, बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। मेरे सामने नौजवान बैठे हुए, मैं दाएं बाएं नजर दौड़ा रहा हूं तो उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद है। जमीयत उलमाए इस्लाम के जियाले बैठे हुए, जो लाहौर की हर रैली और इज्तिमा का हुसन बनकर सबको नजर आते रहे। आज भी यहां पर इस शादबाग चौक में ये नजरियाती कारकुन अपने अकीदे का इजहार करने के लिए जमा है। 7 सितंबर को मीनारे पाकिस्तान में एक तारीख साज कॉन्फ्रेंस हुई, जो यकीनी तौर पर लाहौर ही नहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। यकीनन उसमें आप हजरात शरीक थे। मेरी आंखों के सामने वो मंजर मौजूद है। पाकिस्तान भर से फरजंदाने तौहीद और आशिकाने मुस्तफा जमा हुए। हमारी मजहबी क़यादत आई। मजहबी क़यादत के सरखेल और जर्नेल जमीयत ही के नहीं, मिलके मिल्लत इस्लामिया के कायद हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने एक तारीखी खिताब उसमें फरमाया था। मेरे नौजवान साथियों, आओ एक वाकया सुनाकर अपने बुजुर्गों का एक पैगाम आपको देना चाहता हूं। याद रखिए, जहां भी फितने ने सर उठाया है, उस फितने के मुकाबले पर अल्लाह ने सबसे पहले जिन अहले हक को खड़ा किया है, वो अहले हक वही थे जिनका रिश्ता देवबंद से था। देवबंद का एक एक आलमे दीन मैदान अमल में डट के खड़ा हुआ। हिंदुस्तान से फितना उठा,
और नौजवानों से कहता हूं, ये दावा नबूवत करने वाले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आज जहानी जैसे, ये नई बात नहीं। मेरे नबी के दौर में भी नबूवत के दावा करने वाले आए। जरा तारीख को पढ़िए, सीरत की किताबों का मुताला कीजिए, अकाबरीन की लिखी हुई किताबों को पढ़िए, इल्म मिलेगा, सवाब हासिल होगा, अकीदा मजबूत होगा, इस मैदान में खड़े होंगे। परवरदिगार देखें फिर आपको मुजाहिदेना किरदार कैसे अल्लाह अता फरमाते हैं। जिंदा दलाने लाहौर में आज वो बुजुर्ग तो नहीं जिन्होंने वक्त के वली इमामुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी का दौर देखा, हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का दौर देखा, लाहौर का मोची दरवाजा, बाग बैरून मोची दरवाजा का वो दरो दीवार आज भी गवाह है, जहां पर सैयद जादे की घन गरज वो आज भी गूंजती हुई नजर आ रही है। किस अंदाज में अल्लाह ने उनसे काम लिया, परवरदिगार ने इस मकसद के लिए उनको चुना हुआ था। मैदान में डटे हुए थे, अहले हक की क़यादत कर रहे थे। शेरावाला में बड़े बड़े अकाबर बैठे हुए थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जैसा रईसुल मुहद्दिसीन शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के शागिर्दे रशीद, जिनसे अल्लाह ने हदीस का काम लिया है। नौजवानों, हमने किसी से एजाज नहीं लेना है, सर्टिफिकेट नहीं लेना है। यही अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी थे जो फरमाया करते थे, जिन्होंने सारी जिंदगी हदीस का दरस दिया। लेकिन जब मुकदमा बहावलपुर के लिए बहावलपुर के उलमा ने, किन उलमा ने, जिनमें हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद जैसे लोग, हजरत मौलाना अब्दुल हादी दीन पीरीपुरी जैसे लोग, हाफिजुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती जैसे लोग, नौजवान नहीं जानता हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद कौन थे, मौलाना अब्दुल हादी दीनपुरी कौन थे। जरा उलमा के दरस में आके बैठा करो, फिर आपको देवबंदी कहलवाने पर, जमीयत का कारकुन कहलवाने पर फख्र होगा। जिन लोगों ने अंग्रेज का बोरिया बिस्तर गोल करने में भी किरदार अदा किया था, और देवबंद की वो तारीख को दीनपुर में किस तरह नजर आई, वो मुजाहिदीन का मरकज भी था। और हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद ने मुकदमा बहावलपुर में मैदान अमल में उतरे, उलमा को उतारा। मौलाना अब्दुल हादी दीनपुरी जैसे अपने फर्जंद को उतारा। कौन? मौलाना अब्दुल हादी दीनपुरी। सुनो, शादबाग के चौक में बैठकर उलमाए देवबंद की दावत पर आने वालों, वो मौलाना अब्दुल हादी दीनपुरी जो फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ना शुरू करते थे, सूरज डूबने से पहले कुरान मुकम्मल कर लिया करते थे। आज ये वाकया सुनाया जाए, दुनिया ताज्जुब करती है, ये कैसे पढ़ा जाता था। अरे ताज्जुब न करो, मेरा रब जब नवाजने पे आता है तो फिर नवाज दिया करता है। फिर मौलाना अब्दुल हादी दीनपुरी जैसे लोग और हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद, जिनके बारे में मैंने खुद अपने वालिद माजिद की जुबान से सुना, हर वली की कोई न कोई निशानी होती है। खलीफा गुलाम मोहम्मद का चेहरा उनकी विलायत की निशानी थी। शादबाग वालों, शेरावाला के करीब बैठने वालों, आओ, खलीफा गुलाम मोहम्मद को अगर पहचानना हो तो फिर इस जुमले को जहन में रखना, जो इमामुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी के भी पीरो मुर्शद थे। वहां से फैज मिला था, फिर फैज मिला था अमरोड शरीफ से मिला था सराजुल औलिया हजरत मौलाना। कौन सी शख्सियत, कौन सा मर्दे कलंतर आज हर कोई
बात तो जरूर करता है, कहानियां तो सुनाता है, अरे लोगों को गलत बयानी करके बातें तो करता है। आओ, मौलाना ताज महमूद अमरोटी कौन थे? साम्राज्य ने मस्जिद शहीद करने का फैसला किया था। मौलाना ने ताज महमूद अमरोटी ने कहा था, मेरी जिंदगी में इस मस्जिद को कोई भी नहीं गिरा सकता है। अरे साम्राज्य सुन, तेरे साथ बड़े से बड़ा भी आ जाए, इस मस्जिद को कोई गिरा नहीं सकता है। साजो सामान लेकर आए। हजरत अमरूठी ने कहा, आगे न बढ़ना, नुकसान हो जाएगा। परवरदिगार ने उस वली की जुबान से निकले हुए जुमलों की लाज रखी। उनका साजो सामान टूट गया। दुनिया को पता चला वली की जुबान से जुमला निकला नहीं करता है, रब निकलवाया करता है। मेरे साथियों, हजरत लाहौरी को फैज मिला। कहां से? अमरोड शरीफ से। कभी सखर जाना हो तो अमरोड शरीफ थोड़े से फासले पर है। मैं अपने अकाबर से अल्लाह के फजल से मोहब्बत नहीं करता हूं, इश्क भी करता हूं। मैं जहां भी जाऊं मालूम करता हूं, यहां पे हमारे अकाबर में से कोई बुजुर्ग दफन हो, उसकी कब्र पे जरूर हाजिरी देता हूं, रूह को तस्कीन बख्शना चाहता हूं। नौजवानों, तफसील का वक्त नहीं, इख्तिसार मत नजर है। अकाबरीन आने वाले हैं, उलमा आने वाले हैं। मेरे ये उलमा मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, सामने भी मुझे नजर आ रहे हैं। सामी जरा फासले पर है, लेकिन आइए अपना हिस्सा डालना चाहता हूं। हजरत लाहौरी का जिक्र किया है। इसी लाहौर में ये मर्दे कलंदर आए थे, जिन्होंने देवबंद की चटाई पर बैठ के पढ़ा था। जब गिरफ्तार होके आए थे तो एक समंती नहीं था। अभी कारी मुनव्वर साहब खूबसूरत आवाज में अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे थे। उसी कुरान को फैलाने के लिए रब ने शेखुल हिंद के शागिर्द हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी को भेजा था। लाहौर में जब आए थे तो एक समंती नहीं था। नौजवानों, ये वाकया सुनकर किसी मजलिस में बैठकर अपने अकाबर का जिक्र करके अपनी आंखों को नीचे न किया करो, बड़े फख्र से कहा करो, हम उस काफिले से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने साम्राज्य का बोरिया बिस्तर भी हिंदुस्तान से गोल किया था, पाकिस्तान का परचम भी उन्होंने लहराया था। और आज पाकिस्तान में इस्लाम के निफाज के लिए कोई जर्नल खड़ा है तो मौलाना फजलुर रहमान खड़े हैं। बड़े बड़े उठ के कहते हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद के बेटे ने आइन के साथ क्या किया है? मुझे जवाब दो। आइन के साथ उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने सूद का रास्ता बंद किया है, दुनिया को बता दिया है। देवबंदी थोड़ी तादाद में भी हो, असेंबली में अक्सरियत ना भी हो, अल्लाह के फजल से अल्लाह की जब मदद आया करती है तो मेरा रब कुरान में कहता है, कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा। हजरत इब्राहिम के पास क्या थी? ताकत नहीं थी, सदाकत थी। नमरूद के पास ताकत थी, हजरत मूसा के पास सदाकत थी। फिरौन के पास ताकत थी, आमना के लाल के पास अरे क्या थी? सदाकत थी। अरे अबू जाल के पास ताकत थी। कामयाबी किसको मिली थी? ताकत को नहीं मिली, सदाकत को मिली है। और आज भी पाकिस्तान की असेंबली में नून लीग वाले बैठे हुए, पीपल पार्टी वाले बैठे हुए, पीटीआई वाले बैठे हुए, रब ने यहां पर चंद वोटों की बुनियाद पर फतह अता की है तो सदाकत को अता की। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, गैरतमंद जुर्रतमंद, बतले हुर्रियत कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब। नाराए तकबीर। हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने
पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी का हक अदा किया। हाँ हाँ, मुझे एक जुमला और कहने दीजिए, तफन्नुन के तौर पे कहना चाहता हूं। जो हमारे कायद के खिलाफ बोलते थे, हजरात उलमा बैठे हुए, नाम लूं तो बड़ी लंबी लिस्ट है, दाएं बाएं भी बैठे हुए, सबको मैं खराज अकीदत पेश करता हूं। जिन्होंने हमेशा गलत जुबान इस्तेमाल की, मैं कुर्बान जाऊं रब की खुदाई पर। फिर मेरे कायद के घर के दरवाजे के चक्कर भी तो रब ने लगवा दिए। बड़े बड़े आए, कोई ईवान सदारत से उठकर आए, कोई वजीर आजम हाउस से उठकर आए, कोई अडियाला की जेल से एनओसी लेकर आए। वही जो कहते थे हम नहीं मानते, इनकी सियासत खत्म कर दी। रब कहते वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, जिसे चाहूं इज्जत अता कर दूं, जिसे चाहूं जिल्लत अता कर दूं। शादबाग के चौक में बैठने वालों, जरा मुझे मिलकर बता देना कि वो इज्जत और जिल्लत देने वाली जात का नाम क्या है। आवाज आनी चाहिए। अभी आवाज मुझ तक नहीं आई, बाहर कैसे जाएगी? थोड़ा सा जोर लगा दीजिए। सब कुछ उसी के हाथ में। कैसे अल्लाह ने मदद फरमाई? कहा तरमीम ला रहे। कायद ने कहा जब तक हम वोट नहीं देंगे तरमीम पास नहीं हो सकती। फिर कायद ने ये नहीं कहा गवर्नी चाहिए, सीटें चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, हमें फकत दीन चाहिए, इस्लाम चाहिए, कुरान और सुन्नत का निजाम चाहिए। जिस कलमे के नाम पर पाकिस्तान बना, आप ही तो जानते हैं वो नारा क्या लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? आवाज आनी चाहिए। माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर पाकिस्तान बना। आज 76 बरस गुजरने को कलमे का निजाम नहीं आ सका। देखा हाँ, सन 73 का आइन तो बना। मौलाना मुफ्ती महमूद का किरदार ढका छुपा नहीं, जिसमें तय कर दिया गया है। आज का नौजवान कहता है मुल्ला का किरदार क्या है? मैं बताता हूं, मुल्ला का किरदार यह है, इस आइन की रूह से पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता है। यह मुल्ला का किरदार। नौजवानों, बात समेट रहा हूं, बात लंबी हो गई। हजरत लाहौरी आए, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। आज अगर उस शादबाग के वो उलमाए किराम जो हजरत मौलाना हमीदुर रहमान साहब, मैं अभी सेठ राशिद साहब से पूछ रहा था, जरदार हाफिज जरदार साहब पे भी मेरी नजर पड़ी। यहां दरसे कुरान देते थे अब्दुल वहीद साहब गालिबन, वो शेरा वाले से उनका बड़ा ताल्लुक था। हमारे हजरत के दरस में फजर की नमाज के बाद शरीक होते थे। मैंने छोटी उम्र में उनको देखा, लेकिन ऐसी तरबियत हुई थी कि वो शादबाग में आके बैठ के नौजवानों के सामने दरस देते थे। नेकों की सोहबत में बैठे, वलियों की सोहबत में बैठे, अहले हक की सोहबत में बैठे। आपसे भी कहता हूं, अपनी नौजवान नस्ल को उलमाए हक के साथ जोड़ो, कल तुम्हें पछतावा नहीं होगा। वरना सोशल मीडिया पर आने वाला, छोटी दाढ़ी रखने वाले, पगड़ी सर पे सजाने वाले ईमान को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ईमान बचाना है, अहले हक के साथ जुड़ जाइए, उनके अकायद के साथ जुड़ जाइए, उनके नजरियात के साथ जुड़ जाइए, कहीं गुमराही नहीं होगी। हजरत मौलाना अहमद अली आए, साम्राज्य के नुमाइंदे ने कहा एक आपका लाहौर में गवाही देने वाला चाहिए। मौलाना अहमद अली लाहौरी ने जवाब में कहा था, मेरा गवाही देने वाला जमीन पर तो कोई नहीं, आसमान पर एक मौजूद है। कैसे मैं लाऊं? कोई भी नहीं था। जेल में डाल दिया, गिरफ्तार कर दिया। तारीख कहती है बर्फ की सिलों में जाके लिटा दिया था। गर्मी का भी मौसम है, हाजी भाई साहब आगे आ जाएं। गर्मी का मौसम है, अभी भी गर्मी नहीं जा रही। क़यामत के निशानियों में निशानी है। सब पढ़ो, वक्त आ रहा है, क़यामत करीब है, फितने बढ़ रहे हैं।
इंशाअल्लाह हम हर फितने के मुकाबले पर खड़े होंगे। कह दो ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देवबंदियत की निशानी यही है। हज़रत लाहौरी आए, उन्होंने कहा शाह अब्दुल अजीज का फतवा छोड़ दीजिए, दारुल हर्ब छोड़ दीजिए, दरसे कुरान छोड़ दीजिए। हज़रत लाहौरी ने कहा ना दरसे कुरान छोड़ सकता हूं, ना शाह अब्दुल अजीज का फतवा छोड़ सकता। मैं कहा सजा है, जेल है, कबूल है। जेल क्यों कबूल है? सुन्नत यूसुफी है। ले गए, बर्फ की सिलों पे जाकर लिटा दो। तारीख लिखती है जब बर्फ की सिलों पे लिटाया गया तो आने वाले ने पूछा मौली साहब अब क्या हाल है? नौजवान इस बात को जहन में रख, हजरत लाहौरी ने जवाब में फरमाया था बर्फ की सिलों पर लेटकर जिस्म तो ठंडा हुआ है मगर ईमान की चंगारी और भड़कने लग गई है। ये थे आपके अकाबर। आखिरी बात सुनाकर, एक वाकया सुनाकर पैगाम देकर आपसे इजाजत ले रहा हूं। घड़ी की सुइयां बड़ी तेजी से चल रही है, जिंदगी की सुइयां भी बड़ी तेजी से चल रही है। बर्फ का बलाक जिस तरह पिघलता है, जिंदगी का बलाक भी बड़ी तेजी के साथ पिघल रहा है। इस पर भी तवज्जो रखिए। हजरत वालिद माजिद फरमाते, हजरत लाहौरी रहमहुल्लाह के साथ सफर मुल्तान, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़, फिर इसी सफर में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से मुलाकात हुई। शाहजी पे फालिज का हमला हो चुका था, बिस्तर पर थे, जुबान साथ नहीं दे रही थी। हजरत लाहौरी ने, उन्हें भी दिल की तकलीफ थी। ये मर्दाने हक जिंदगी के आखिरी सांस तक पैगाम हक को देने में मसरूफ रहे। हजरत शाहजी बीमार हुए, बेटी ने कहा अब्बा जान अब तो बस कर दीजिए, सारी जिंदगी बयान करते रहे। तो शाहजी ने एक जुमला फरमाया, बेटा क्या तू इस बात को पसंद करती है कि तेरा बाप बिस्तर पर अल्लाह के पास पहुंचे, या इस बात को पसंद करती है कि मैं मिंबर पर बैठकर खत्म नबूवत बयान करते हुए रब के पास पहुंचूं? इसी जज्बे को यहां से लेकर जाए। मैं आखिर में पैगाम दे रहा हूं। वालिद माजा ने फरमाया इसी लाहौर की सन 53 की तहरीक को अगर शुरू करूं वक्त चाहिए, सन 74 की तहरीक को पढ़िए वक्त चाहिए। सिर्फ चंद जुमलों में बात कहना चाहता हूं। कौन आए? मुल्तान पहुंचे, शाहजी से मुलाकात के लिए पहुंचे। ये वली कामिल टांगे पर बैठकर शाहजी के घर में, किराए का मकान, कच्चा मकान। आज मुल्तान में जाने वाले भी शाहजी की कब्र पे जाते हैं, वहां पे भी मर्दे हक अपनी औलाद के साथ मदफून है। पिछले दिनों में बारिशों के नतीजे में शाहजी के बड़े साहबजादे रहमहुल्लाह की कब्र खुल गई। दुनिया ने क्या मंजर देखा कि मोहम्मद के गुलामों का कफन भी मैला नहीं होता। आशिकाने देवबंद का कफन भी मैला नहीं होता। कफन भी सफेद था, तरोताजा, क्योंकि वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए सारी जिंदगी खत्म नबूवत के लिए काम किया है। बहुत सी बातें छोड़ रहा हूं। वालिद माजिद फरमाते हैं जब हम शाहजी के पास पहुंचे, गर्मी का मौसम था और नौजवान उलमा की खिदमत में शाहजी के हवाले से जराफत की बातें सुनने को ज्यादा मिलती हैं, लेकिन हजरत वालिद साहब फरमाते थे कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की विलायत पर जराफत की चादर चढ़ी हुई थी, क्योंकि जेल की जिंदगी थी और जेल और रेल की जिंदगी तफन्नुन और जराफत के बगैर गुजरती नहीं। हजरात उलमा-ए-किराम,
दो जुमले बड़े तवज्जो से सुनिए। वाली साहब फरमाते हैं शाह जी को पता चला, फौरन कुर्ता मंगवाया, कुर्ता पहनना चाहा, पहन नहीं पाए, हम पहले पहुंच गए। बहरहाल साथियों ने कुर्ता पहना दिया, खड़ा होना चाह रहे थे, खड़े हो नहीं रहे थे, हिम्मत नहीं थी। साथियों ने खड़ा किया, हजरत लाहौरी से मुआनका किया। हजरत लाहौरी ने कहा आप खड़े ना हो, फरमाया नहीं नहीं शाह जी आप बैठे रहिए, आप तकलीफ में है। फरमाया नहीं, शेखुल हिंद का शागिर्द आए, अताउल्लाह शाह बुखारी खड़े होकर इस्तकबाल न करे। और अगला जुमला तवज्जो से, कौन सा जुमला सुना रहा हूं? हजरत वाली साहब फरमाते हैं मुझे ये नहीं समझ आई हजरत लाहौरी शाह जी के मुरीद थे या शाह जी हजरत लाहौरी के मुरीद थे। इतना अदब, उलमाए किराम बड़ी माजरा से, दीनी मदारस के तुलबा भी बैठे हुए हैं, अदब सीखिए। हमने शेरावाला के मरकज में, जहां पर मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह दौरा तफसीर के लिए तशरीफ लाते थे, उस दौर के उलमा आज भी जिंदा है। खुदामुद्दीन का दारिया भी हजरत मुफ्ती साहब बाज दफा दिखा करते थे, पुराने रिसाले उठाकर पढ़िए, उनके अंदर आपको इल्म मिले। हजरत लाहौरी बैठे तो जुमलों का तबादला हुआ। आप इस बीमारी में, हजरत लाहौरी ने फरमाया वादा कर लिया था। शाह जी ने कहा मैं भी वादा करते करते यहां तक पहुंचा हूं, मैंने अपनी रईयत पर जुल्म किया। इशा के बाद बयान शुरू, फजर की आजान तक मेरी रईयत बागी हो गई। हाथ को कहता हूं गिलास पकड़, वो गिलास पकड़ने के लिए तैयार नहीं। जुबान को कहता हूं चल, वो चलने के लिए तैयार नहीं। कदमों से कहता हूं आगे बढ़ो, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। हजरत लाहौरी ने फरमाया शाह जी हकीकत में अल्लाह ने काम आप ही से लिया है, क्योंकि अकीदा खत्म नबूवत असास है। शाह जी ने क्या फरमाया? हजरत असल काम तो अल्लाह ने आपसे लिया है। कौन सा काम? कुरान की खिदमत का काम, तर्जुमे वाला काम, तफसीर वाला काम। वो कहें आपसे, वो कहें आपसे। और जब आप मुलाकात हो रही, इजाजत मांगी, तो हजरत शाह जी के बटन खोले हुए थे। उन्होंने हजरत लाहौरी से कहा फूंक मार दीजिए। हजरत लाहौरी ने शाह जी के सीने पर फूंक मारी। हजरत लाहौरी ने अपने सर से पगड़ी उतारी तो हजरत शाह जी से कहा मेरे सर पे हाथ फेर दीजिए। ये मर्दाने हक थे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का एक ही पैगाम था, उलमाए किराम देवबंदियत के नाम पर जमा होने वालों, इन अकाबर का एक ही पैगाम मैं शाद बाग में आने वाले उलमा से कहना चाहता हूं। जामिया हमीदिया के उलमा भी बैठे हुए, कुरान के दरस को न छोड़ना, कुरान के वाज को न छोड़ना, ये शेखुल हिंद का मिशन है। इसको लेके जितना बढ़ते जाओगे, खुदा की कसम लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। खत्मे नबूवत का परचम हाथ से न छोड़ना। नौजवानों किसके लिए तैयार करो। आज भी मैदान सजा हुआ है, कल भी मैदान सजा रहेगा। अल्लाह के फजल से पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर खत्मे नबूवत का परचम लहरा रहा था, आज से अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर भी खत्मे नबूवत का परचम लहरा रहा और इंशाअल्लाह लहराता रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान वहां भी पहुंचे थे। मैं इसलिए नहीं इजहार कर रहा हूं कोई मैं आपको सुनाने के लिए हकाइक सुना रहा हूं, दलाइल की दुनिया में बात कर रहा हूं। रब जब जिससे काम लेना चाहे अल्लाह काम लेता है। सुप्रीम कोर्ट में फाइज ईसा साहब चले गए, एक फैसला उनसे गलत हुआ था। सबसे पहले एहतसाब भी
जमीयत ने, देवबंदियत ने किया था, मजबूर किया था। फैसला तब्दील करो, गलत फैसला किया है। कुरान को, कुरान की तशरीह, कुरान की ताबीर, कुरान के तर्जुमे का हक कादियानियत को नहीं दिया जा सकता है। ये पाकिस्तान कादियानियत के लिए नहीं बना है, ये पाकिस्तान गुलामाने मुस्तफा के लिए बना है। यहाँ पे बागी नहीं रह सकता है, नबी का गुलाम रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट सजी, अदालत सजी। फायद ईसा साहब ने कहा मौलाना को बुला कर दीजिए। मौलाना ने कहा मैं 72 साल की जिंदगी में किसी कोर्ट में नहीं गया हूं, लेकिन अब बारी खत्म नबूवत के लिए है, इसके लिए मैं भी हाजिर, मेरी जान भी हाजिर, मेरा माल भी हाजिर। वहां पहुंचे, चंद सवालों के जवाब दिए। फायद ईसा साहब को फैसला तारीखी करना पड़ा कि पाकिस्तान में कादियानियों का कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे जजेस, ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुक्मरान भी कान खोल के सुने, हमार बात को बर्दाश्त कर सकते हैं। अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ किसी बात को बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार नहीं। सब ऊंची आवाज से कहो इंशाअल्लाह। अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ कोई बात भी बर्दाश्त नहीं होगी। हम इसके लिए जान भी दे देंगे, माल भी दे देंगे, औलाद भी दे देंगे। कह दो बेशक, हाथ लहरा के कहो बेशक। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते थे, खुद मैंने हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर की जुबान से सुना था, फरमाते थे तुम अकीदा खत्म नबूवत के लिए काम करते रहना। मैं जब माशर के मैदान में पहुंचूंगा, मेरे नाना जान खड़े होंगे, मैं जब मिलूंगा क्या नाम है बताऊंगा ताउल्लाह है। उसमें हमारे कैया काबर कहते थे आका सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को अपने सीने से लगा लेंगे। हुसैनी आ रहा है, हसनी आ रहा है, नबी की नस्ल से आ रहा है, जिसने जेल में भी खत्म नबूवत का परचम उठा के रखा। अरे जेल में भी, रेल में भी इस परचम को झुकने नहीं दिया है। वे रब ने जब काम लेने का वक्त आया, मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद को 70 के इलेक्शन में जुल्फकार अली भुट्टो मुकाबले पर थे। पीपल पार्टी के लोग जानते हैं 4 जगह पे भुट्टो साहब खड़े हुए थे, 3 जगह पे जीते थे, डेरे में मौलाना से हारे थे। मौलाना मुफ्ती महमूद जब मुल्तान के दारुल इफ्ता से, दारुल हदीस से पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पहुंचे, खुद फरमाते थे, पढ़िए तारीख लिखती है मैं किस मैदान में आ गया हूं, मैं तो दारुल हदीस में बैठने वाला, दारुल इफ्ता में बैठने वाला, इस मैदान में कैसे। फिर फरमाते हैं जिस वक्त मिर्जा नासिर असम्बली में पहुंचा, फिर पता चला अल्लाह ने इस काम के लिए भेजा था। फिर उस वक्त आने वाले मिर्जा नासिर जब असम्बली में आया था तो नौजवानों पगड़ी सजा कर आया था, हाथ में असा लेकर, एचकन पहनकर, तस्बीह उसके हाथ में थी। और जब वो दाखिल हुआ था तो मिंबराने असम्बली ने हजरत मुफ्ती साहब से पूछा था आप इनके बारे में कहते हैं ये गैर मुस्लिम है। तो हजरत मुफ्ती साहब ने कहा था जाहिर को न देखो, बातन अभी तुम्हारे सामने आएगा, दलाइल की दुनिया सजेगी, हम इनकी किताबों के हवाले लाएंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कादियानियत किसको कहते हैं। हजरत मोहतरम हजरत मुफ्ती साहब ने 1 घंटा दलाइल नहीं दिए, 13 दिन तक दलाइल की दुनिया में गुफ्तगू होती रही। फिर जुल्फकार अली भुट्टो जैसे सेकुलर मिजाज के शख्स ने भी कहा था मुफ्ती साहब आपके दलाइल दुरुस्त हैं, ये खत्म नबूवत के बागी है, जो खत्म नबूवत का बागी है उसका पाकिस्तान की रियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आज शादबाग के चौक में बैठने वालों, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के जुमले सुनने वालों, शाहजी कहते हैं मुझे मेरे नबी कहेंगे अताउल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाओ, मैं जवाब में कहूंगा आका मैंने तन्हा जन्नत में नहीं जाना, किसको ले जाना है। आका आप रब से कह दीजिए जिन जिन लोगों ने क़यामत के दिन तक खत्म नबूवत के लिए काम किया है उन सब को जमा कर दिया जाए, उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाए। आवाज आएगी
आशिकाने मुस्तफ़ा जमा होंगे। रब कहेगा दरवाजे खोल दो, खत्मे नबूवत के मुजाहिद आगे हैं। आओ शाद बाग के चौक में देवबंदियत के नाम पर, उलमा की दावत पर, जमीयत की दावत पे आने वालों, फैसला करके उठो। हम इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक खत्मे नबूवत के अकीदे के लिए काम भी करते रहेंगे और परचम भी उठा के रखेंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, हजरत मौलाना अमजद खान साहिब। हजरत मोहतरम, मैं सिर्फ पैगाम देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अपने उलमा की दावत पर अल्लाह ने जो चाहा जुबान पर आया, बोल नहीं रहा था, मुझे बुलवा रहा था। आप आए नहीं, उसी ने जमा किया है। ये हजरात मेहनत नहीं कर रहे, अल्लाह ने इनको चुना हुआ है। मतालिब है बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता। इलाही फजल कर, इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही ये तौफीक हम सबको अता हो, करें काम वो जिसमें तेरी रजा हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।